भारत में विदेशी निवेश कहां कहां से आता है? जी हाँ, भारत में पैसा आ तो रहा है, लेकिन असली सवाल ये है, क्या वो आपके पास भी पहुंच रहा है या सिर्फ बड़ी कंपनियों तक ही सीमित रह जाता है? आरबीआई की ताजा रिपोर्ट्स एक बड़ा संकेत दे रही है। विदेशी निवेश कहां से आ रहा है और किस सेक्टर में जा रहा है, और यही आपके लिए कमाई का इशारा भी हो सकता है। भारत में आने वाला ज्यादातर एफडीआई यानी विदेशी निवेश कुछ चुनिंदा देशों से आता है, खासतौर पर सिंगापुर, मॉरिशस और जापान। आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ सिंगापुर ही कुल एफडीआई का बड़ा हिस्सा देता है, जबकि मॉरिशस लंबे समय तक सबसे बड़ा रास्ता रहा है निवेश के लिए। अब जापान भी तेजी से भारत में निवेश बढ़ा रहा है, खासकर फाइनेंस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। अब सीधा सवाल आपके लिए है, इसमें मौका कहाँ है? दरअसल जहां जहां ये विदेशी पैसा जा रहा है, वहीं सेक्टर तेजी से बढ़ रहे हैं, जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर। इन सेक्टर्स में एफडीआई का बड़ा हिस्सा जाता है। मतलब साफ है, अगर निवेशकों की नजर इन सेक्टर्स पर है तो ग्रोथ भी यहीं दिखेगी। इसे आसान भाषा में समझे तो बड़ा पैसा जहां जाता है वहीं भविष्य बनता है। विदेशी कंपनियां भारत में सिर्फ पैसा नहीं ला रही, बल्कि टेक्नोलॉजी, जॉब्स और ग्रोथ भी लेकर आ रही है। यही वजह है कि जिन सेक्टर्स में एफडीआई ज्यादा आता है, वहां कंपनियां तेजी से एक्सपेंड करती है और शेयर बाजार में भी उनका प्रदर्शन बेहतर हो सकता है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट भी है। मॉरिशस और सिंगापुर जैसे देशों से आने वाला पैसा हमेशा सीधे सीधे वहां का नहीं होता। कई बार ये ग्लोबल इन्वेस्टर्स का पैसा होता है, जो टैक्स और नियमों की वजह से इन रास्तों से भारत में आता है। यानी असली गेम और भी बड़ा है। अब निवेशक के तौर पर आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए? सबसे पहले उन सेक्टर्स पर नजर रखें जहां लगातार विदेशी निवेश बढ़ा रहा है। दूसरा, लॉन्ग टर्म सोचें, क्योंकि एफडीआई का असर तुरंत नहीं, धीरे धीरे दिखता है। और तीसरा, हर ट्रेंड के पीछे भागने के बजाय समझदारी से चुने, क्योंकि जहां मौका होता है वहीं जोखिम भी छुपा होता है। कुल मिलाकर आरबीआई की ये रिपोर्ट सिर्फ आंकड़े नहीं बता रही, ये इशारा कर रही है कि आने वाले समय में पैसा कहां बनने वाला है। अब ये आप पर है, आप उस ट्रेंड को समय रहते पकड़ते हैं या फिर उसे सिर्फ खबर बनकर गुजरने देते हैं।